इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्द अचानक हमले करते हैं, जिससे पुलिस का ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि हलाकतों की ज्यादा वजह एहलकारों का जदीद ट्रेनिंग ना लेना भी है। जो एहलकार ट्रेनिंग की दौड़ में हिस्सा नहीं लेते, वो अमली मैदान में मुजरिमों को पकड़ने की बजाय खुद दौड़ें लगाते नजर आते हैं। कराची में चंद माह पहले मिस्केटर्स प्रोग्राम के नाम से एक ट्रेनिंग कराई गई थी, ताकि एहलकारों की तरबियती कमी को दूर किया जा सके। लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात, पैसा भी जाया हुआ और टाइम भी, और रिजल्ट 0। ये एसएसपी जुनूबी कराची का दफ्तर है और यहाँ एहतमाम किया गया है पुलिस एहलकारों की तरबियत का। मकसद वाज़ेह है कि एहलकारों में मौजूद खामियां दूर हों और बेहतरी सामने आए। ट्रेनिंग सेशन का नाम मस्कीटियर्स प्रोग्राम है। एहलकारों के लिए इस क्लास में थ्योरी, प्रैक्टिकल, फील्ड प्रैक्टिकल और आला अफसर के साथ ब्रीफिंग का भी एहतमाम है। इस अमल से कराची में अमन के लिए आम कोशिशों के बाद उम्मीद हो चली है कि पुलिस भी कोई हकीकी कारनामा अंजाम दे। रज़ाकाबाद में पहले चीफ इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, उसी के साथ साथ मैं तालीम भी हासिल करा था। मैंने मास्टर ऑफ लॉ किया। प्रैक्टिकल करवाते, मोबाइल से उतरना, क्रॉलिंग करना, रूम कम्बट, जैसे किसी को अगवा किया, अभी आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल करा के अगवा किया तो आप कैसे एंट्री करोगे, कैसे उसको मतलब तवज्जो उठाना है, किस तरह उसको हिट करना है, वो मगवी को बरामद करना है, उसके बारे में मैं ब्रीफ करता हूँ ताकि मतलब उसमें कम से कम किसी जगह इसके काम आ जाएगी। ट्रेनिंग में एहलकारों को मुल्जिमान पर काबू पाने समेत असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत भी दी जा रही है। अगरचे तरबियत का तरीका पुराना है और इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं बांधी जा सकती, लेकिन बेहतरी का पहलू ज़रूर निकल सकता है। दुनिया भर में एहलकारों की ट्रेनिंग का मकसद यही होता है कि जराइम कम और अमन कायम हो सके। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 70% अमला तरबियत हासिल कर चुका है। हमने जो टीचिंग मेथड यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज़ नॉट ऑफ अ लेक्चरर बट एज अ फैसिलिटेटर, ताकि इनका माइंड ओपनिंग भी एट द सेम टाइम की जाए। और ऑन टॉप ऑफ इट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हमारा कि वो थोड़ा सा मेरा अपना भी इंट्रैक्शन डायरेक्ट सिपा के साथ हो जाए, ताकि उसमें हम फिर मॉरल इश्यूज़ भी, उनके वेलफेयर इश्यूज़ भी डिस्कस कर लें, प्लस थोड़ी सी उनकी रिलीजियस एंड मॉरल थेरेपी भी उसी के अंदर कर लें। तरबियत के हवाले से ट्रेनिंग में शरीक एहलकार इंतहाई पुरजोश नजर आते हैं। तो उम्मीद है कि मशकों से बेहतरी देखने में आएगी। आइए इस हवाले से मशकों की कहानी खुद इन एहलकारों की ज़बानी सुनते हैं। सर्विस अभी 23 हो रही है और कुछ चीज़ें ज़हन में से निकल जाती है, बंदे दुरानी ड्यूटी रिफ्रेश हो गए हैं, हम बिल्कुल दोबारा से हमारे ज़हन में कोई चीज़ आ गई है। ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। ये दहशतगर्दों से निपटने के लिए हमें कोर्स कराया जा रहा है। 1 दिन का कोर्स होता है, इसमें काफ़ी मालूमात में इजाफा हो रहा है जी। इसके अंदर ये बहुत मालूमात हुई है, खुद भी बचेंगे तो दूसरों को भी बचाएंगे और ज़िंदगी महफूज रहेगी और बहुत इंटेलिजेंस और साइंसी मालूमात हुई। एहलकारों की तरबियत इंतहाई जरूरी तस्वुर की जाती है ताकि अमन अमान की सूरत बेहतर बनाई जा सके। किसी भी महज़्ज़ब माशरे में ये काम नागुज़ीर है। ताहम साथ साथ एहलकारों को गलियों और शाहराहों पर शहरियों की हिफाजत के गुर सिखाना भी बड़ी अहमियत का हामिल है। पुलिस के लिए तरबियती मशकें एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं, लेकिन सिर्फ नुमाइशी मशकों से इसकी उम्मीद रखना एक ख्वाब सा लगता है। और अहम बात यह भी है कि पुलिस वाले अच्छी तरबियत का सबूत सिर्फ मशकों से नहीं, अमली मैदान में भी दें, ताकि माशरे में उनकी नेक नामी हो। GFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची।